नील बीज है जिसका घने घने किलोआ के हिसाब में तो ढेरे पड़े पाओगे, नहाए कई दिन हो गए। उसकी तो बातें के करा, वो तो ठैंगरा है, ठैंगरे की बातें को नहीं होती। उस इंसान ने नू सोचना चाहिए, अगर किसान खेत में काम करते सुतरे लग है, किसाना का कई घर में दो दो तीन तीन टाबर रहे फेरे लेंदे कौन लग सुतरे। उस भाई पर जे दम हो जे करवा दे जुगाड़ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, यानी किसान और मजदूर की ताकत पर। और मैं प्रिंस मलिक इस वक्त मौजूद हूँ भाई कुंडली बॉर्डर से थोड़ा सा आगे सिंधु बॉर्डर पे। एक बार बातचीत कराएंगे क्योंकि यार चुकर दे देख को आप किसान भरे हैं और किसान लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। यार है कुछ युवा साथी इनसे भी बात कराएंगे कि कुछ कहना है इनका आंदोलन के बारे में। राम राम भाई साहब। राम राम जी राम। भाई साहब आगत आगे मीटिंग हुआ है, बैठक हुआ है, फिर आलिब तो ही नहीं निकल रहा, क्या कुछ कहना आपका? लिकड़ा का अच्छा, सरकार का तेल लेगा लिकड़ा का। अच्छा हाँ, सरकार आखिरी दौर में है। सरकार ने पंगा तो ले लिया जमींदार गले, और ये पंगा इनती बड़ा औखा है। अच्छा, आरिफ सरकार ने जो जल्दी मान जो ठीक रहेगी, नहीं तो न्यू भी रहती घर तो लोग आए लिए चून के कट्टे भर भर लेके आ रहे हैं। इसका कोई साधन नहीं कर क्या न्यू कहेगा भेजेगा। जिन आंदोलन तो यो रद्द हो जाए जो काले कानून, तो वापस आ जाए, तारी जरूरत को नहीं। ये तो नू कह है कि भाई किसान तो खेते में सुतरा लग है, यार सुतरा नहीं लग खेत में तो रहने तो देंगे, खेत में किस का रहूँगा मैं? तम जमीन तो हमारी ठेका पे दे दोगे, मैं नौकर बनाएगा रखोगे, किस होगा? ठीक बात है। हमारी जमीन माँ में बोवाएंगे। जो काले कानून है सरकार लेकर आई है, जब तक ये वापस नहीं होगी ना, तो ऐड सड़क पर है क्या यो इस पर नहीं, वो रोड देश का पहला रोड है, इस पर कच्चे सुखा दी हमने। सरकार ने सोचने की बात है, झुकना पड़ा कदे झुक जो झुकाएगा जावांगे सरकार को। तो दुष्यंत चौटाला जी ने एक बात कही थी, अगर भाई किसानों के ऊपर जब थोड़ी सी पीड़ा आई तो सारे में पहले इस्तीफा मैं दूंगा। देखिए, हरियाणा के अंदर दो राजनीतिक घराने हैं। अच्छा, चौधरी देवीलाल का घराना है। जो अच्छा। चौधरी देवीलाल ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत काम किए, और जब बात आई तो उन्हें प्रधानमंत्री पद से, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। और चौधरी जो दुष्यंत चौटाला जी है, उप मुख्यमंत्री है, जो एक संवैधानिक दर्जा भी नहीं इस पद को, वो इस पद का चिपक खड़ा है। और जो उसका दादा था, उसने इतना काम कराया किसान ना खतर है, बहुत काम कराया। लेकिन आज जरूरत है दुष्यंत चौटाला जी आपको इस्तीफा देकर किसान के बीच में आएंगी, नहीं लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। दूसरी रही बात सर छोटू राम के नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह, छोटू राम जी भी अपना अपने नु बता किसान है गेला। हाँ, गेला तो छोटू राम था जी। अच्छा। जिसने किसान खतर, मजदूर खतर काम कराया, सारा जग में नाम कमाया गया। लेकिन आज उसके नाती क्या कर रहे हैं? संसद में बैठे हैं, तो उनको कोई फर्ज नहीं बनता क्या किसान की आवाज़ उठाने का? उनके नाम पर वोट लेने पर तुले हुए। तो बिल सेंटर तक पास हुआ था क्योंकि एमपी बिल्कुल उन्होंने पास। आप ये बताओ, आधा देश कब लिया जाता है? जब कोई किसी चीज़ की ज़्यादा मांग हो। किसान ने कब दबाव दिया था सरकार पर कि बिल लेकर आओ, बिल लेकर आओ? इन्होंने तो कोरोना काल में इसका गलत यूज़ किया है। इस पर दबाव था अडानी का, अंबानी का, उनके दबाव में कानून पास किया है जी। तो अब आपने कोई इसी पार्टी लागा है जो किसाना का साथ दे, या तो कोई इसी पार्टी है नहीं? पार्टी कोशिश नहीं किसी की भी, सारी वह जो बड़े बुजुर्ग कह रहे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक तेवीस में सारे के एक के हैं। पार्टी नहीं किसी की भी। अच्छा। ऐड जो राजनेता होगा वो अपने वोटां चक्कर में होगा। ऐड जो लोग है नहीं, ये अरे आपकी लड़ाई लड़न खतर। मैं तो यह कहूँ लोग आते हैं भी, भाई आप नारे लाया कर दे, तुम आगे बढ़ो। मैं तो आगे बढ़ गया, आप दौड़े खड़े। हाँ, अच्छा, तो क्या बात करो डी कह दी भाई ने, तो अपने आप आज रहे नहीं, आज अपना खतर लड़न लग रहे हैं लोग। खतर नारे लाए, क्या फायदा? आप खतर नारे लाओ, ज़्यादा संख्या में आंदोलन में पहुँचो। और ये आंदोलन इसका सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, और ये आखिरी आंदोलन है। अगर ये सफल नहीं हुआ ना, कभी जमींदार कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए लोगों का मैं बार बार यह कहूँ, इस आंदोलन में पहुँच के सफल बनाओ। आपने के लगे जो सरकार झुक जा है, मान जा किसाना की बात, तो आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जो झुक जाए तो हमारा घर बिक जाएंगे। झुकाने खतर तो अरे हाँ, इनकी काले कानून लेकर आई है, वापस ले लो। हमारा घर थे नहीं, ऐडा कि नहीं देगा बुलाई मैं हिंदी मैं कद आए। हाँ, अच्छा, किस जो कि किसान है पहले तो पंजाब आए थे, ये हरियाणा के बिहार है, पूरे देश में तो अलग अलग जगह से किसान आ रहे हैं। तो आपने भी देखने में मिला होगा यार, एक भाईचारा भी मजबूत होने लग रहा है। एक बात बता दूँ, 1966 से पहले हम हरियाणा पंजाब एक था।
तो इनती तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, हरियाणा पंजाब को दोबारा फिर इकट्ठा कर दिया। अच्छा, बिल्कुल। और ये तो फायदा हो गया। फायदा तो भाईचारा बहुत दिनों में मिले हैं। आंदोलन मैं तो ये कहता हूँ जिसने ये आंदोलन देखा नहीं जिंदगी में कुछ कौन देखा। फिर क्या लगा यो भाईचारा सरकार ने लगा अपना पचरा होगा सरकार का? सरकार का तो कौन पच रहा, सरकार तो नए नए हथकंडे अपनाने लग रही है। सरकार का पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, हाँ। कदे तो कई इसी वीडियो हमेशा मिले कट गए, कई बयान भी दिखे हैं अगर भाई कोई तो इन जो सरदार जी आ रहे इन्हें कह दें भाई ये तो खालिस्तान वाले हैं, ये दूसरी पार्टियाँ के जो अपने हरियाणा कह रहे हैं आप जी से, इन्हें इन्हों कह दें कि भाई दूसरी पार्टियाँ की ये तो विपक्ष कांग्रेस है। इनका तो ये सिस्टम है, इनकी मतलब है आंदोलन तोड़ने का। खालिस्तानी की यहाँ बताओ कौन नारे लगा रहा है? हरियाणा पंजाब का। अच्छा एक बात बताओ, खट्टर जी के पास CID विभाग है, उसका अपने आप में सवाल उठा लिया खट्टर साहब ने। उसने ये पता होना चाहिए भाई, तेरा विभाग ने ये बताना चाहिए भाई किस गांव से कितने आदमी कहाँ गए, तो वो कर क्या रहे हैं। हर गांव से आदमी आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो CID विभाग हो जीरो हरियाणा का। दूसरी बात रही खालिस्तान के, यहाँ कोई नारा नहीं खालिस्तान का, ये आंदोलन तोड़ने की बात है। कह लो एक JP दलाल है हरियाणा कृषि मंत्री, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया उसने। उसने कहा कि भाई जो फंडिंग आ रही है इसकी बाहर से आ रही है, और जो बाहर से आ रही है मैं उसे कहना चाहता हूँ आप आके देखिए गांव से क्या क्या आ रहा है। और मैं दलाल खाप से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जब कांग्रेस के एक नेता ने आपकी खाप पर कोई सवाल उठाया था, दलाल का जो शब्द का गलत यूज किया था, पूरा हरियाणा ने उसका विरोध किया था, कड़ी निंदा की थी, माफ़ी भी मांगी थी, फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन आज दलाल खाप का वही व्यक्ति पूरे देश के किसानों पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। क्या दलाल खाप का फर्ज नहीं बनता उस आदमी का बहिष्कार करने का? कहाँ दलाल खाप? आज मेरा आपके चैनल के माध्यम से दलाल खाप के सभी नेताओं लोगों से अपील है कि उस व्यक्ति का इलाज आप खुद कर लो, नहीं ये जनता करेगी। ठीक, राम राम जी। राम राम भाई साहब, ठीक सो जम्मा ठीक ठाक भाई साहब। हाँ मैं तो मान लो 23 की रात तो पुलिस ने ठा लिए थे। अच्छा, 27 ने छोड़े थे 5 बजे। अच्छा, ठाए क्यों आप? ठाए क्यों, क्या कारण रहा? हाँ मैंने उठाए भाई, इस सरकार के जमाई बना रहा मैं 26 तारीख ने। अच्छा, पंजाब के मारे भाई आने लग रहे थे, किसान ट्रैक्टर ट्रैलियां पर भर गए भाई। अगर हरियाणा में इनती नहीं ठाओगे नहीं आगे पाओगे तब नहीं, ये बैरियल बुरियल ये सरकार की ईट बजाने का काम करे गला लाग के। वो तो करे अभी फिर। हाँ करया, इनती तो सोची समझी साजिश थी इनकी। वह एक डर का माहौल पैदा कर दो हरियाणा के अंदर। हर डिस्ट्रिक्ट में तो 20-20, 22-22 जो लीडर थे, जो पदाधिकारी थे, वो उठा लिए। मार लगा 23 ने उठाए थे, 27 ने काटे, लाले चक्किया में रखा गया। जैसे कि चक्की अंग्रेजा का टाइम में भी शायद में चक्की नहीं होगी। अच्छा। हमने जो जिस लैटरिन से पानी लेके हम हाथ धोते हैं, पानी से हाथ धोते हैं लैटरिन के, वो पानी पीने के लिए हमको मजबूर किया गया। ये पहली दफ़ा हुआ अंग्रेज़ों के बाद जो इस सरकार ने कराया है, बीजेपी ने और जजपा ने। तो फिर ना उसको कंबल की व्यवस्था, ना को रोटी पानी की व्यवस्था, इतना बुरा जो मैं बयान नहीं कर सकता। कई चीज़ तो इतना बुरा काम कराया है, मतलब व्यवहार बहुत खराब कराया। हाँ बहुत कराया। शायद अंग्रेज तो अपनी जगह ठीक थे, उनसे भी ज़्यादा कराया। फिर भैया में आ गए 27 ने 11 बजे से 5:30 बजे से शहर तक निकले थे जेल तय। माँ में साइड 11:30-12 बजे उड़ा आ गए। उधन के भाई साहब पूरे डटे खड़े हैं 1 नंबर रोड पर आपका सामने। संघर्ष जारी है, बिल्कुल संघर्ष जारी सर रवेगा भाई। हमें अपील करने लग रहे हमारे भाई आता है जो शायद इस चीज़ को समझ नहीं पाए थे, उनका समझने में गलती रह गई थी। भाई ये जो लड़ाई है नी, यह लड़ाई बहुत तेज लड़ाई, सोच समझ के लड़न की लड़ाई। इस पर अपना आने वाला भविष्य भी टिक रहा है, पीछे का भी टिक रहा है। जो यह लड़ाई थोड़ी भी चूक होगी तो आप सब बर्बाद हो जाएंगे किसान। आप भी ये चैनल नहीं चला पाएंगे अगर किसान बर्बाद हो गया। जी कुछ न कुछ जड़ें आपकी भी किसान के साथ जुड़ी है। एक दलाल खाप का है मंत्री, कृषि मंत्री शायद वो JP दलाल। हाँ हरियाणा का दुर्भाग्यपूर्ण है, वो अपना मंत्री बनया। उसकी नू नहीं पता। एक दफा तो कह रहा ब्लैक एक अनिल बीज है जिसका घने किलोआ के हिसाब में तो डेरे पड़े पाओगे, ना है कई दिन हो गए। उसकी तो बातें के करा, वो तो ठहंग रहा है।
ठैंगरे की बातें को नहीं होती। उस इंसान ने नू सोचना चाहिए, अगर किसान खेत में काम करते सुतरे लग गए है, किसाना का कई घर में 2-2 3-3 टाबर रह रहे फेरे लेंदे कौन लग गए सुतरे। उस भाई पर जे दम हो जे करवा दे जुगाड़ है। इस खाप ने इस आदमी का बहुत बहिष्कार करना चाहिए। यो आपकी खाप में तो गिरा देना चाहिए, कौम में से गिरा देना चाहिए। इसको हरियाणा में भी रहने का अधिकार नहीं जो किसान को ऐसा बोलता। एक बात बताओ, सोने से पहले उठते ही वो एक चीज़ बता दे जो उसका बाप दादा ने पैदा करी और को विदेश से आंदी हो खांदा हो, सारी चीज़ हमारी खा के पैदा होया है। आरामी को ललकारता है बोला जिसकी बिल्ली उन्हें थी म्याऊं। फिर भाई साहब दांत काट लेंगे हालन कोंद्या तेरी तो चीज़ें के है। ये मोदी का पसीना न रखा, एक नंबर रोड यो जुनसा कोर्ट लट दे दी। सेंटर सरकार का आधा घंटा रुक दे जे, कै दिन का रुक रहा 26 टा लेके देख ले आज क्या होगी। गाड़ दियाड़े जड़ को नहीं जमा तड़ा लेके जड़ गड़ गड़ के। अरे को पाकिस्तान वाला छोरा मुछाड़ा खट्टर है के समझा अपना अपना, उसका बाप दादा ही कमाई मत लिया था कि रोड बनवाए थे, ये पढ़ पढ़ के गेट दिए। एक बार ये आंदोलन हो लेने दे, जाके उड़ा चंडीगढ़ मुझ पकड़ांगे, जवाब मांगेंगे। जो उसका बाप दादा की मत करवाए हो नहीं, मान जाएंगे पाड़ रोड है मारी जमीन, मारे माँ बाप दादा ने पैदा करके अनाज पैदा करके पसीना बह गई है, रोड बनवाए है। उसका बाप दादा ही को नहीं पैड के गेट दिए, साड़ा की मुझ पैड लेंगे। तो देखिए एक बार ये होने दे आंदोलन, भाई नहीं बुलावांगे पाड़ांगे जद। हाँ ठीक बात है भाई साहब। एक ट्वीट आया था कंगना रनौत का, हाँ कि भाई 100 रुपया में जो ये रहने दे साला रहने दे भी भाई। तो भाई वीडियो देख ली है, किसाना खातर शेयर कर दियो, कमेंटा में राय जरूर बताया करो। किसाना का संघर्ष चल रहा है, इसी के लिए जय जवान जय किसान।